हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट के लॉज क्या है, इसका यूजेस कैसे किया जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरे तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बिना स्किप किए आप पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंट से। बेसिकली एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा कि कहीं पे लिखा हुआ रहता है 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, कई बार इससे और भी बड़ा नंबर लिखा रहता है, यानी तो इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और ऊपर में पावर में क्या 4। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 है, तो इस फॉर्म को यानी इस रूप को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना। क्या बना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 पर पावर 4 जो है वो क्या बना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 5 रेज्ड टू द पावर 4। इसको कैसे पढ़ते हैं? 5 रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है, और कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। x को कितना बार? 5 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह ना लिख के हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 5। और इसको पढ़ेंगे कैसे? x रेज्ड टू द पावर 5 यानी x पर पावर 5। अब देखिए इसमें हम दो चीज़ देख पा रहे हैं, एक तो ये x है और दूसरा 5 है। तो बेसिकली इस x को कुछ अलग नाम से जानते हैं और 5 को भी हम लोग अलग नाम से जानते हैं। तो वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे x को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। x क्या है? दैट इज बेस। ठीक है, और जो इसके ऊपर रहता है यानी पावर जो होता है, इसका नाम जो होता है वो क्या है? इसे हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं पावर भी इसको हम लोग बोलते हैं। यानी पावर में जो भी रहता है उनका ये हम लोग क्या करते हैं? बहुत बार क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो फॉर्म होता है अब बता रहे हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे हम 1/2 को क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 4 टाइम्स लिख दिया हमने। 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है और इसको हमने क्या किया? 4 टाइम्स लिख लिया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2 अपॉन इसका जो पावर में बनेगा, क्या बनेगा? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, यानी इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई और नंबर हमने ले लिया, लेट से -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? -1/3 पर पावर 3। क्यों? क्योंकि ये 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्म हुआ, जैसे हमने यहाँ पर जो भी फॉर्म लिखा है जिसके पावर में कुछ ना कुछ है और उसका बेस है, तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो हमारे ये नोटेशन था, जितना भी हमने ये नोट किया, ये वाला था 5 पर पावर 4, x पर पावर 5, -1/3 पर पावर 3, 1/2 पर पावर 4। तो इस जो रूप को क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग को बोलेंगे क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाएगा ये? दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या समझ गए? सबसे पहले हमने क्या जाना कि जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है। तो एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को ही बोलते हैं। तो किसी भी नंबर में बेस या पावर हो सकता है, और जो उस फॉर्म में जब हम उसको लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ठीक, तो हम लोग एक दो और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या करते हैं इसको। जैसे मान लिया कि हमने लिख दिया a/b का पावर 2 यानी a/b का स्क्वायर। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, पहले ये बताइए आप लोग कि इस वाले फॉर्म को क्या कहेंगे? अभी हमने बताया कि जिस नंबर के भी या जिस रेशनल नंबर के भी पावर में कुछ ना कुछ हो, तो उस वाले फॉर्म को, जो वो नंबर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो a/b का पावर 2 है, तो इसको क्या कर रहे हैं? अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा?
ए का 2 है पावर में, यानी इसका मतलब है ए इंटू ए। बी का 2 है तो क्या मतलब b इंटू बी, यानी ये जो स्क्वायर है वो दोनों के लिए है, यानी ये पावर में जो 2 है वो a के लिए भी है और b के लिए भी है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो a इंटू ए और b इंटू बी। ठीक है, तो a इंटू ए क्या कहलाता है, a स्क्वायर, और b इंटू बी क्या कहलाएगा, b स्क्वायर कहलाएगा। यानी यहाँ से ये पता चला कि a बाई बी का जो होल स्क्वायर था, अगर उसको हम लोग अलग करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेट्स से अनदर एग्जांपल, दैट इज a बाई बी का पावर 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए बाई बी को लिख सकते हैं b इंटू बी। दैट मीन्स कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पर पावर 3 और b पर पावर 3। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देखिए जैसे अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, इन जनरल फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि a बाई बी के पावर क्या है, m है। m कोई भी नंबर हो सकता है, a बाई बी का पावर क्या है, m है, जो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या, वेयर m जो होगा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का पावर m बाई b का पावर m। ठीक है, तो ये क्या ये जनरल फॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म। वेयर, हम इसको और एक लाइन लिख देते हैं, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको क्या कर लिया, जनरलाइज कर दिया और उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स। बेसिकली रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का जो मतलब आता है वो उल्टा का आता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, उल्टा। ठीक है, तो किसी रेशनल नंबर को जब हम उल्टा करेंगे तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेशनल नंबर लिया 4/9, हमने क्या लिया, 4/9 करके एक रेशनल नंबर लिया। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल बनाना है। 4/9 को सिंपली क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 9/4 जो हुआ वो क्या होगा, इस रेशनल नंबर का, यानी 4/9 का रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया 3/2 और इसके पावर में ले लिया 2। ठीक है, इसके पावर में क्या कर दिया, 2 ले लिया। तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करने का, क्योंकि हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो क्या करेंगे, 2/3 और पावर का पावर वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे क्या है कि a बाई बी का मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा ये, a बाई बी का b बाई ए, क्या होगा, a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए। ठीक है, थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे तो a बाई बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी पावर -1। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, a बाई बी पावर -1, इसका ये मतलब हुआ कि ये a बाई बी का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी b बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी पर पावर -1। ठीक है, क्यों -1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 छिपा रहता है। 1 क्या है, छिपा रहता है। जब कोई भी नंबर, यानी कोई भी नंबर लिखा रहे तो बेस के ऊपर अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि पावर में एक हमेशा हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि a बाई बी लिया और उसका रेसिप्रोकल निकाला, तो a बाई बी पर पावर -1 कर दिया। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम इसको अलग लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, a बाई बी का अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, a बाई बी और पावर में
1 भी लगा सकते हैं। 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका भी जनरल फॉर्म हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इन जनरल फॉर्म देखिए, अगर a/b का पावर क्या रहे, m रहे, और इसका क्या करना रहे, इसका रेसिप्रोकल निकालना रहे, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा व्हाट, a/b और पावर -m। तो ये जो होगा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपको रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको आई होप रेसिप्रोकल समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं 2/3 पर पावर 5। क्या किया हमने, 2/3 पर पावर 5 एक नंबर ले लिया और उसको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। ठीक है, तो ये तो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो मेरा जो उल्टा लिखने का तरीका होगा वो भी जो आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, तो 2/3 को एज यूजुअल 2/3 मतलब सेम छोड़ देंगे। ठीक, और किसको बदलेंगे, सिर्फ पावर को क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप रेसिप्रोकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इसको क्यों पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इसलिए पढ़ा जाएगा कि जब हम एक्सपोनेंट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें इस लॉस का हेल्प मिलेगा, और इस लॉस के मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, a/b पर पावर m इंटू a/b पर पावर n जो होता है वो क्या होता है, a/b पर पावर m प्लस n। बेसिकली ये क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें a/b और a/b देखिए, अभी हमने जब शुरुआत की थी तो क्या बताया था कि अगर 5 पर पावर 3 है तो 5 जो है वो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा बेस, 3 जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, तो इसी तरह इस लॉ में क्या बोल रहा है, इस रूल में कि a/b और a/b इसमें क्या बनेगा, ये होगा आपको, इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, a/b क्या होगा, बेस होगा, और ये पावर में m है, यानी इंटीजर हो सकता है। a/b यहाँ पर पावर में क्या है, n है। तो देखिए, अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यही पता चला कि बेस जो है वो क्या है, सेम है, और पावर जो है वो अलग अलग है। तो क्या होगा इससे, देखिए, तो सिंपल, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा बेस है उसको लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, बेस को उसी तरह छोड़ दिया, लिख दिया, और m प्लस n कर दिया, यानी पावर को जोड़ दिया। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल करते हैं तब और आसानी से इसको हम लोग समझ पाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, मान लिया कि हमने 2/3 पर पावर 4 इंटू 2/3 पर पावर 5। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 2/3 इंटू 2/3, एक का पावर 4 है, एक का पावर 5 है, लेकिन बेस जो है वो क्या है, बेस दोनों में सेम है। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए इस रूल का हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली 2/3 लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। देखिए कितना आसान है। तो क्या बन गया ये, 2/3 और 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो है ना आसान। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास -1/4 का पावर 6 इंटू -1/4 का पावर 2 है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे बेस सेम है तो बेस को वैसा ही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये पहला रूल है, वो यही बोलता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और आप एग्जाम्पल जब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो और आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे रूल पे। ठीक है, जो दूसरा लॉ है वो क्या बोलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम दूसरे रूल को देखते हैं। जो हमारा दूसरा रूल है वो क्या है, अगर a/b पर पावर m, इस बार क्या है, डिवाइड है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पहला रूल था उसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहाँ क्या है, डिवाइड है। तो a/b पर पावर m डिवाइड a/b पर पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, अगर बेस सेम है और पावर जो क्वेश्चन है वो किसमें है, डिवीजन है इसमें, तो क्या होगा, a/b पर पावर m - n। ठीक है,
m माइनस n, वो भी कब, जब m बड़ा होगा n से, यानी n बड़ा होगा m से तो उसके लिए कुछ और रूल है, लेकिन m यानी पहले वाला जो होना चाहिए वो n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये रूल अप्लाई होगा। यानी a/b इसमें भी सेम लिख देंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/2 पर पावर 5 डिवाइड 1/2 पर पावर 3, ठीक है। सिंपली देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर जो है वो m, यानी इसको अगर m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं तो m जो है n से क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा, क्या करेंगे, सिर्फ बेस एज यूजुअल उसी तरह उतार देंगे और पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमारा आंसर क्या होगा 1/2/2, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा नंबर है 4 पर पावर 5, ठीक है, 4 पर पावर 5 या 4 पर पावर 8 डिवाइड 4 पर पावर 3। तो क्या है, बेस 4 है दोनों में, तो 4 पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है और पावर डिफरेंस है, और पावर में भी जो m है वो n से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, तो क्या करेंगे, इसको 4 उसी तरह लिख देंगे और 8 को क्या करेंगे 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये कितना बना 4 पर पावर 5, 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये m जो हो वो क्या बन जाए, ये छोटा हो जाए और n जो है वो बड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं, यानी इसी को हम लोग अगर चेंज कर दें, हम क्या कर दें, इसको रूल नंबर 3 कर दें, इसको क्या करें, रूल नंबर हम 3 कर दें, और इस बार यहाँ m जो है बड़ा नहीं है बल्कि कौन सा बड़ा है, n बड़ा है, तो हमारा ये जो है वो बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलता है, तो इस बार जो है क्या है, m छोटा है और n बड़ा है, यानी सेम क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बेस सेम रहेगा, लेकिन पावर जो होगा वो m छोटा हो जाएगा इस बार और n बड़ा हो जाएगा। तब क्या करेंगे, देखिए तब ये उलट जाएगा सीधे, जैसे पहले वाला था, ये हो जाएगा 1/a/b पर पावर n माइनस m। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे रूल यही है कि अगर बेस सेम है और जो m का पावर है वो छोटा है और n का पावर बड़ा है, तो ये क्या बन जाता है 1/a/b पर पावर n माइनस n। अब देखिए इस पे एग्जांपल रख के इसको आसानी से हम लोग कैसे समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या 1/2, इस बार पावर 3 लेते हैं इधर और डिवाइड 1/2, इस बार इधर क्या करते हैं, इधर 5 लेते हैं, तब ये कैसे बनेगा। सिंपल, ये जैसा रूल है वैसे पहला जो स्टेप होगा वैसा ही लिख देने का है, ठीक है। जैसे 1 ऊपर a/b यानी 1/2, 1/2, और घटाना किस में है, ध्यान से देखिएगा, n माइनस m, यानी 5 में से 3 को घटाना है, 5 में से क्या करना है, 3 को घटाना है। तो हमने क्या किया 1/1/2 और 5 में 3 घटाया तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से, 1 और ये बटा का मतलब क्या होता है, बाई का, इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी 1 डिवाइड, अब ये ऊपर चला जाएगा 1/2 पर पावर 2, ठीक है। अब देखिए 1 और ये डिवाइड है, इसको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। फाइनली ये क्या हो गया, 1 × 2 = 4, इसका हमने क्या कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, तो क्या बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा नंबर है 5, इसका पावर है 7 और डिवाइड 5 और इसका पावर क्या है 9 है, ठीक है। तो 7 यानी m छोटा है और n क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, सिंपली 1/5 पर पावर 9 माइनस 7, वही ना है, n माइनस m, यानी 9 माइनस 7 हमने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। चलिए तो 1/5 पर पावर 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। चलिए अब 1 डिवाइड, क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं 5 का स्क्वायर, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5/1 है, तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या किया इसको, अब कर देंगे, यानी 1 × 1, इसको भी रख लीजिए इधर, और 5 ×
5। तो कितना बना, ऊपर 1 और नीचे 5 5 जा 25। तो इस तरह से इसको हम लोग आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? कब? जब बेस सेम हो और m का वैल्यू कम हो और n का वैल्यू ज़्यादा हो तब। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा जो हमारा रूल है उसके तरफ। तो आइए अब जो बचा है 3 और हमारे पास रूल्स बचे हुए हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रूल नंबर 4 जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, a/b पर पावर n और फिर इसके पूरे पर पावर m, यानी पावर के रहता है तो क्या करते हैं, देखिए इसमें पावर पे पावर है यानी n के पावर पर भी m है। तो बहुत आसान है, इसमें पावर को क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। इनफैक्ट अगर इसके ऊपर भी पावर रहता है तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई कर देते। तो a/b पर पावर m इंटू n। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3/4 है और इसका पावर 2 है और फिर इसका पावर क्या है, 5 है। तो बहुत आसान है, सिंपली क्या करेंगे, 3/4 और 2 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 3/4 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अगर इसके पावर पर भी पावर रहता है, जैसे मान लीजिए 1/2 के पावर 2, इसके पावर हमने रख दिया 3, अब फिर इसके भी पावर में रख दिया 4, तो क्या करेंगे, लेट से एक इसमें क्या है, माइनस भी है। ठीक है, यानी 1/2 के पावर 2, इसके पावर 3 और फिर पूरे का पावर क्या, -4। तो क्या करेंगे, सिंपली 1/2 लिख देंगे और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 से करेंगे। तो कितना होगा ये, 1/2 पर पावर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये यहाँ पर माइनस, यानी कितना आ गया, 1/2 पर पावर -24। आई बात समझ में? चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5/6 है और इसके पावर -2 है और फिर जो है इसका भी पावर कुछ ना कुछ है, लेट से -3 है। क्या करेंगे, 5/6 को लिख देंगे और -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस बन जाता है, यानी 2 3 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ये हमारा 4 नंबर जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि पावर के पावर रहता है तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। देखिए इसको हमने जब इसकी शुरुआत की थी तभी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। ये रेसिप्रोकल के जैसा है, जैसे इनफैक्ट वही है, a/b पर पावर -n, यानी किसी भी रेशनल नंबर के पावर में क्या है, माइनस में है, जो पावर है उसका क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली उस रेशनल नंबर को उल्टा कर देंगे और जो माइनस का पावर था उसे प्लस का पावर कर देंगे। जैसे हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3/2 का पावर -4 है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लिया, 3/2 का पावर -4 है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी ये ऊपर और ये नीचे, 2/3 हो जाएगा और देखिए -4 जो है वो बदल के क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोले कि इसको आप लोग जनरल फॉर्म में लिखिए, तो इनफैक्ट आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2/3 को कितना बार करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आसानी के साथ हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, 16/81। ये कब, जब आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तब। फिलहाल अगर सिर्फ इतना बोले कि इसका सिर्फ रेसिप्रोकल लिख दीजिए तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर -2 है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। 5 पर पावर -2 है, तो 5 पर पावर -2 है तो 5 को तो उल्टा करना पड़ेगा, और इसको उल्टा कैसे करेंगे, चूँकि ये होता है 5/1, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 1/5 और ये -2 ना होके अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये प्लस होने के लिए क्या हुआ है, इसके लिए ही ना ये बदला है। 5 था तो 1/5 हो गया। अब अगर इसको बोले कि जनरल फॉर्म में करिए तो 1/5 इंटू 1/5, दैट मीन्स कि 1/25 हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, आपको याद होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये जो फॉर्म आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग जनरल फॉर्म। ठीक है,
बात आई समझ में। अब आखिरी जो है रूल है वो क्या बोल रहा है, जब इस रूल को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप एक्सरसाइज यानी बनाने के लिए कोई भी पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, इनफैक्ट कोई भी बुक हो, रूल सेम रहेगा, ठीक है। तो आप अपना उसको देख सकते हैं कोई भी किताब को। जैसे हमारा जो आखिरी रूल है वो क्या बोल रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर के पावर में 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। याद रखेंगे, किसी भी रेशनल नंबर के पावर में अगर 0 है तो पूरे का वैल्यू क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 4/9/0, सिंपली सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 0 है। तो ये याद रखेंगे, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे 5000/2 के पावर में भी अगर 0 है तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनफैक्ट 1 करोड़ के पावर में भी 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कि 0 के पावर में भी 0 रहे तब भी इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 0 के पावर में भी 0 रहे तो उसका क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चले। अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, 6/−1 प्लस 3/2/−1 का होल -1। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसके पावर का जो -1 है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, हमने क्या पढ़ा है, इसको ख़त्म कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, 6/−1। तो जैसे ही पावर में -1 है तो क्या करते हैं, इस पावर के -1 को प्लस के पावर 1 करने के लिए इसको पलट देंगे, यानी 6/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 पावर 1। आई बात समझ में। और 1 किसी भी पावर नंबर में 1 का पावर क्या होता है, वो सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए प्लस, फिर इसके पावर को ख़त्म करना है, तो पावर माइनस को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, ये 3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3। तो ये माइनस का पावर जो हो जाएगा वो क्या, प्लस का पावर हो जाएगा। चूँकि 1 है तो उसको कुछ नहीं करते हैं। चलिए इसके पावर में क्या बच गया, फिर -1 बच गया। चलिए अब क्या करते हैं, फ्रैक्शनल ऐड आपको आता होगा, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 जा 6 1 और 3 2 जा 6 2 2 जा 4। इसके पावर को -1 हम लोग अभी रख रहे हैं। जैसे ये कितना हो गया, 5/6 पर पावर -1, ठीक है। क्या करेंगे, अब फिर -1 को तो ख़त्म करना है, इसको +1 लाना है। प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपको 6/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। किसी भी नंबर में अगर पावर माइनस में दिया रहे तो पहले कोशिश करेंगे कि उसको प्लस में लाएं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम वही करेंगे। 2 है, इसका पावर में -1 है तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये चूँकि 2/1 है तो 1/2 पर पावर 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड 5 पर पावर -1 है तो इसको भी ख़त्म करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1/5। और इसका पावर में क्या है, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, -5/8 पर पावर -1। तो ये माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन चूंकि इस वाले माइनस को, पावर वाले माइनस को ख़त्म करना है तो क्या हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा, ठीक है। और पावर का 1, जो कुछ फ़ायदा नहीं है, लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इसको क्या करना है, इसको डिवीज़न करना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है हमको। तो 1/2 ये हो जाएगा इंटू, तो 5 चला जाएगा ऊपर, पावर 2 इंटू -8/5, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 5/2 का पावर क्या, 2 इंटू -8/5, ठीक है। चलिए अब 5/2 का स्क्वायर है, यानी 5/2 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 5/2। क्यों, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना है, इसमें आंसर लाना है हमको, इंटू -8/5। चलिए क्या क्या हो सकता है इसमें, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्या बचा, 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2। और एक और इसमें हो सकता था ना, देखिए 2 2 जा
4, तो -2 इधर बचा और +5 इधर बचा। +5 में -2 से करेंगे तो कितना आएगा, -10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे खुद से तो बाकी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, उसका फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।